Hello, students. Do you know, at the times of sadhus and sants, some plants were known for their treatment properties, but the fun fact was that those sadhus and sants didn't know about those plants or parts of plants were basically organic compounds. So, if we haven't met yet, I am Samiksha, your chemistry ma'am. I have been teaching to the JEE NEET students for almost like 3 years. I have taught students in Akash Institute as well as in Sikar, the education hub of India. I am myself is a pass out of their university and IIT Mandi. So, today we are talking about basically the history of organic compounds, the history of organic chemistry. There was a plant named willow whose bark, basically willow bark, was used as पेन किलर मोस्ट ऑफ द टाइम्स. बेसिकली पुराने टाइम पर जो विलो बार होती थी उसको पेन किलर की तरह यूज़ किया जाता था. ओके मतलब सिर्फ विलो बार की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे प्लांट्स उनके वो हो गए रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, इनको एज अ ट्रीटमेंट पर्पस काफ़ी बार यूज़ किया जाता था. बेसिकली जो साधुज और संस होते थे वो क्या करते थे, वो एक डायरी बेसिकली मतलब कहीं ना कहीं लिख कर रखते थे कि इस प्लांट के इस पार्ट का काम क्या है. ओके मैंने तो जस्ट एक एग्जांपल दी कि विलो बैग वाज यूज्ड एज अ पेन किलर. सो इन अर्ली 18th century, a scientist whose name was Jos Jacob Berzelius, he classified chemistry into two parts. A scientist named Jos Jacob Berzelius classified chemistry into two parts, basically living organisms एंड वंस लिविंग मैटर. मतलब क्या है, बेसिकली जो अभी लिविंग है और या फिर कभी लिविंग थे, जैसे कि प्लांट से जब पत्ते गिर गए तो पहले तो वो लिविंग थे, लेकिन पत्ते झड़ने के बाद अब जो पत्ता है वो नॉन लिविंग हो गया, लेकिन कभी ना कभी तो लिविंग था. ठीक है, इसको बोला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. बेसिकली दोज कंपाउंड्स वर स्टडीड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके एंड सेकेंड क्लासिफिकेशन वाज अबाउट नॉन लिविंग मैटर. नॉन लिविंग जो कभी भी लिविंग नहीं रहा, ना अब है ना कभी रहा. तो सो बेसिकली दीज कंपाउंड्स वर पुट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिकली किसके बारे में पढ़ते थे, रॉक्स हो गए, ओर्स हो गई, मिनरल्स हो गए एट्सेट्रा. आपके आसपास अभी फ़िलहाल बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स होंगी. ठीक है, और बेसिकली जैसे कि यहाँ पर हमें बात कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम कंपाउंड्स पढ़ते हैं उनके एग्जांपल की अगर बात करें तो बेसिकली विलो बार्क, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, विलो बार्क को एज अ पेन किलर यूज़ किया जाता था. एंड यू नो डिस्पिरिन, हेडेक के लिए जो मेडिसिन लेते हैं, डिस्पिरिन बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ विलो बार्क. डिस्पिरिन विलो बार्क की फैमिली से बिलोंग करती है. ओके ठीक है, तो क्या हुआ, मतलब कोई भी साइंटिस्ट या रिसर्चर कोई भी थ्योरी बना दे रहा है तो उसके पीछे उससे क्वेश्चन तो किए ही जाते हैं. तो यहाँ पर JJB, जैसे जॉन जैकोब बेर्जेलियस को शॉर्ट में हम लोग JJB भी बोलते थे. JJB से पूछा गया कि JJB से जब पूछा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं वो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही क्यों पाए जाते हैं. सो आई एम सेइंग रीजंस वर आस्क्ड, रीजंस पूछे गए ना, रीजंस वर आस्क्ड फ्रॉम JJB वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि क्वेश्चन करना तो बनता ही है हर चीज़ के बारे में. साइंस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग एंड फाइंडिंग इट्स आंसर. तो ऐसा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही मिलते हैं. तो जेजेबी ने आंसर क्या दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वाइटल फोर्स और सम मिस्टीरियस फोर्स. मतलब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, वाइटल फोर्स की प्रेजेंस में. एक वाइटल फोर्स है, वाइटल का मतलब बेसिकली जिसे हम बोलते नहीं भगवान की शक्ति है, एक ऐसी शक्ति है जो हमें नहीं पता कैसी है लेकिन है. वो एक वाइटल फोर्स है, मिस्टीरियस है, मतलब उसके बारे में हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है बट वो एग्जिस्ट करता है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक मिस्टीरियस फोर्स के अंदर के हिसाब से बने हैं. ठीक है, इस थ्योरी को ये भी बोला गया, दिस थ्योरी वाज आल्सो नोन एज वाइटल फोर्स थ्योरी. क्या बोला गया, वाइटल फोर्स थ्योरी बोला गया, और थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म, वाइटल फोर्स थ्योरी या फिर थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म. ठीक है, बेसिकली क्या हुआ, जो साइंटिस्ट था जॉन जैकब बर्जीलियस, उसने क्या किया, उसने केमिस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. वन इज़ ऑर्गेनिक एंड अनदर इज़ इनऑर्गेनिक. अब पूछा गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आप लिविंग मैटर को क्यों रखते हो, तो उन्होंने बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वाइटल फोर्स बनते हैं. और उसी थ्योरी को, जो ये थ्योरी थी वाइटल फोर्स मिस्टीरियस फोर्स, उसको नाम दे दिया वाइटल फोर्स थ्योरी या फिर थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म. बट सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, अकॉर्डिंग टू जेजेबी, अकॉर्डिंग टू जेजेबी, जेसीबी नहीं जेजेबी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स can't be formed in लेबोरेटरी. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते, इंसान करेंगे ना लेबोरेटरी में तो प्रिपेयर. इंसानों के पास तो मिस्टीरियस फोर्स नहीं होता, वो तो ऊपर एक शक्ति है बस. तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता. बट क्या हुआ कुछ टाइम के बाद, बेसिकली इन 1928 में एक साइंटिस्ट थे. सो बेसिकली इन 1928 अ साइंटिस्ट नेम फ्रेडरिच वॉलर, हु वाज, जो कमाल की बात, हु वाज द स्टूडेंट ऑफ जेजेबी. हाँ, क्योंकि जेजेबी तो साइंटिस्ट है, उनका कोई ना कोई स्टूडेंट होगा. ठीक है, जो रिसर्च कर रहा होगा. ठीक है, तो फ्रेडरिच वॉलर हु वाज द साइंटिस्ट ऑफ जेजेबी, उन्होंने क्या किया, वो लैब में ना एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. किसके साथ, अमोनियम साइनेट के साथ. किसके साथ, अमोनियम. बेसिकली वो लैब में किसको प्रिपेयर कर रहे थे, अमोनियम साइनेट को प्रिपेयर कर रहे थे. अमोनियम बेसिकली NH4+ एंड साइनेट मीन्स OCN-. एंड इन दोनों को देखकर लगता है कि प्लस एंड माइनस चार्ज, मतलब कि कैसा कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, बेसिकली आयनिक कंपाउंड. वो ये प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन बाय मिस्टेक किसका फॉर्मेशन हो गया, यूरिया. किसका फॉर्मेशन हो गया, यूरिया. एंड यूरिया इज बेसिकली एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. लैब में, मतलब कि एक लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया गया. लेकिन जेजेबी ने क्या बोला था कि आप तो लैब में नहीं बना सकते. क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो एक मिस्टीरियस फोर्स के अंदर बनते हैं. तो क्या वो मिस्टीरियस फोर्स सिर्फ फ्रेडरिच वॉलर के पास था, ऐसा नहीं है. वो बेसिकली बाय मिस्टेक बना था. और आजकल बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में बनाए जाते हैं, नए नए तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर किए जा रहे हैं, जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च चलती है. IITs में, NITs में, IISc बैंगलोर में, इवन पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है. तो बेसिकली क्या होगा, तो बताओ आप लोग, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किनको बोलोगे, फ्रेडरिच वॉलर या जेजेबी. Obviously Friedrich Wöhler. So who is the father of organic chemistry? Father of organic chemistry is
फ्रेडरिच वॉलर। अब ये मत पूछना कि मदर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है। ओके, सो हुआ क्या असली में क्या हुआ हम उसको समझते हैं। बेसिकली क्या हो रहा था, फ्रेडरिच वॉलर ने ना रॉ मटेरियल लिए, एक लिया सिल्वर साइनेट क्या होगा, AgOCN, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, एक्वस का मतलब AgOCN, क्या आपके पास सिल्वर साइनेट। अब उसको पानी में डाला, जैसे हम घर में नमक को, जो हमारे घर में टेबल सॉल्ट होता है उसको बेसिकली पानी मिक्स करते हैं, वो मिक्स हो जाता है, वो एक्वस सॉल्यूशन NaCl का, वैसे यहाँ पर सिल्वर साइनेट का एक्वस सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, और NH4Cl क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl होता है अमोनियम क्लोराइड का भी एक्वस सॉल्यूशन बनाया, जस्ट लाइक वैसे। हम इसको एक डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक दिस। ये आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है सिल्वर साइनेट का, ये आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है अमोनियम क्लोराइड का। अब इन दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, दो एक्वस सॉल्यूशन आराम से मिक्स हो जाएंगे ना। आपके पास 2 गिलास है, 2 गिलास में नमक वाला पानी है, आप उनको एक बड़े गिलास में डाल सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, दोनों के नमक मिक्स हो जाएंगे। वैसे यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर जब मिक्सिंग होगी तो आपके पास क्या बनेगा, AgCl बनेगा। AgCl का मतलब क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड, साथ में बनेगा NH4CN, क्या होगा ये NH4OCN बनेगा। ये क्या होगा आपके पास, अमोनियम साइनेट। ये वही चीज़ है जो फ्रेडरिच वॉलर बेसिकली फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैब में बनाना चाह रहे थे। ओके, बना कैसे, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। Ag के ऊपर प्लस का चार्ज होता है, OCN के ऊपर माइनस का चार्ज होता है। NH4 में प्लस अमोनियम बोलते हैं हम जिसको, Cl के ऊपर माइनस। बेसिकली एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जहाँ पर आप इसके कटायन को इसके आयन के साथ जोड़ दो, बेसिकली क्या बन गया, AgCl, और फिर इस कटायन को इसके साथ जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, NH4OCN। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जो हमने 9th-10th क्लासेस में बेसिकली काफ़ी अच्छे से पढ़ी होती हैं। ठीक, अब क्या होता है, अमोनियम साइनेट का तो बन जाता है एक्वस सॉल्यूशन, मतलब पानी में हो, अच्छा ठीक है। लेकिन क्या होता है, AgCl क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, मतलब उसका प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो बेसिकली जब आपने मिक्स किया इन दोनों बीकर को, तब क्या किया, आपको एक बड़ा बीकर यूज़ करना पड़ेगा, तो क्योंकि दोनों का वॉल्यूम ऐड होगा ना पानी का। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो आपका ये एक्वस सॉल्यूशन है, इस एक्वस सॉल्यूशन में तो आपके पास अमोनियम साइनेट अवेलेबल है एक्वस फॉर्म में, लेकिन नीचे कुछ बैठ गया है। नीचे क्या बैठ गया है, AgCl सॉलिड। अब आपको मतलब फ्रेडरिच वॉलर को क्या करना था, NH4CN को अलग करना था, और ये जो नीचे बैठा हुआ है इसको तो नहीं रख सकते। तो उन्होंने क्या किया, इसको फिल्टर करने की कोशिश की। अब आपने लैब में फ़िल्टर पेपर देखे होंगे, फ़िल्टर पेपर पर जो सॉलिड पार्ट होता है वो आ जाता है। बेसिकली जब उन्हें फ़िल्टर किया तो AgCl निकल गया, फ़िल्टर पेपर के ऊपर आ गया। ठीक है, और हमारे बीकर में क्या आ जाएगा, फिर हमारे बीकर में आ जाएगा अमोनियम साइनेट। नाउ वी ओनली हैव अमोनियम साइनेट एक्वस फॉर्म में। क्लियर है, यहाँ पर माइनस का साइन का मतलब होता है ज़्यादातर कि ये निकल गया। ठीक है, अब क्या होता है, अब इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रह गई होंगी, क्योंकि लैब में ऐसे ही होता है, आप कुछ बनाते हो ना वो 100% प्योर नहीं होता, इवन 100% तो प्यूरीफाई करने के बाद भी नहीं बना पाते। तो उन्होंने क्या किया, एक प्यूरिफिकेशन का टेक्निक होती है क्रिस्टलाइजेशन। प्यूरिफिकेशन की ट्रिक होती है क्रिस्टलाइजेशन, टेक्निक होती है क्रिस्टलाइजेशन। उसमें पहले आपको हीट करना पड़ता है, स्लो हीट करोगे। इन्होंने हीट किया 60 डिग्री सेल्सियस पर, फिर उसको स्लो कूल डाउन करना होता है, तो क्रिस्टल्स बन जाते हैं। और क्रिस्टल्स क्या होते हैं, वेरी प्योर होते हैं। तो उन्होंने अमोनियम साइनेट के एक्वस सॉल्यूशन को हीट किया 60 डिग्री सेल्सियस तक, फिर स्लोली कूल करने के लिए रख दिया। ऐसा नहीं कि बर्फ़ में रख दो, बर्फ़ में रखते तो स्लो कूलिंग नहीं होती, रूम टेम्परेचर पर अपने आप कूल होता रहेगा। तो उनसे एक कंपाउंड बन गया जो कुछ ऐसा था। ये क्या है आपके पास, यूरिया। और यूरिया क्या बना, लैब में बनाया जाने वाला फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। सो बेसिकली काफ़ी सारे क्वेश्चंस इकट्ठे हो गए हैं।
फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज फ्रेडरिच वोलर. फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बन गया था गलती से, दैट वाज यूरिया. यूरिया का फॉर्मूला आप लोग लर्न रखेंगे. और साथ के साथ फ्रेडरिच वोलर स्टूडेंट थे किसके, जोस जैकोब बेrzelius के स्टूडेंट से. अब कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है. क्वेश्चन क्या है कि यूरिया एंड अमोनियम साइनेट, यूरिया एंड अमोनियम साइनेट आर आइसोमर्स. आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स होते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. इनके सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं बट जो इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. सो दोज आर, हाँ, सो यूरिया एंड अमोनियम साइनेट क्या है, ये दोनों आइसोमर्स हैं. इनका मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है तो इनका मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा. सो इनका मॉलिक्यूलर मास है 60. सो देर काउंट कर लेना ना, आता है हमें मोल कंसेप्ट में कैलकुलेट करना. 60 ग्राम्स पर मोल. ओके, एंड अब हम इनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं. अमोनियम साइनेट का जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड में इंट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, कटायन और अनायन के चार्जेस की वजह से होता है. सो दिस इज बेसिकली अमोनियम साइनेट का स्ट्रक्चर. और हम यहाँ पर बनाएंगे यूरिया का स्ट्रक्चर. यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़्यादातर आपको कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिलते हैं, ठीक है. हाँ, ठीक है. तो ये आपका यूरिया का स्ट्रक्चर है, ठीक है. टिल नाउ अभी भी मैं जैसे कि बताया 98% ऑफ द कंपाउंड्स नोन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. 98% ऑफ द कंपाउंड्स जो नोन है वो सबके सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है. और भी इनकी डिस्कवरी होती जा रही है, इनके ऊपर काफ़ी विगरस रिसर्च चल रही है ऑलरेडी काफ़ी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में. सो बेसिकली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. एंड जो भी ये आपकी PDF है, जो ये नोट्स हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. थैंक्स, बाय बाय.